नमस्कार। सत्ता के संघर्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अरविंद तिवारी जी। आप लगातार सुबह से डिजाइन न्यूज़ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों का हाल और हमारे 56 संवाददाता 56 रिपोर्टर्स आपको लगातार पल पल की खबर दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। और ताज़ा सूरत हाल ये है कि 20 सीटों के रुझान अभी हमारे सामने हैं और इन 20 सीटों के रुझान में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाकर रखी हुई है। यानी ये माना जाना चाहिए कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस के लिए रुझान निश्चित रूप से निराशाजनक है। हालांकि ये प्रारंभिक रुझान है। अभी कुछ जगहों पर डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है और कुछ जगह पे 1 या 2 ही सेक्टर्स की बूथ की मशीनें खुली हुई हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड रुझान इनको नहीं माना जा सकता, इस्टेब्लिश्ड ट्रेंड इनको नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ओपनिंग की है, जिस तरह से शुरुआती ओवर्स में भारतीय जनता पार्टी एक आक्रामक रुख के साथ सामने आई है और 20 में से 14 सीटों पर जिस तरह से उसने बढ़त बनाई है, तो ये लग सकता है कि जब ये मैच समाप्त होगा तो भारतीय जनता पार्टी काफी बेहतर स्थिति में होगी। अरविंद तिवारी जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अरविंद जी, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और अभी ताजा रुझान यह है कि मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव लगभग 5380 वोट से आगे, ये एक एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड से है। देखिए, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उस पर हम बात करें तो जैसे पहले राउंड में इंदौर कि जो सबसे मध्य प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है इंदौर की सांवेर सीट, उस पर तुलसी सिलावट करीब 2200 मतों की बढ़त उन्होंने पहले राउंड में बना ली। तो ये पहले राउंड में अगर जिस उम्मीदवार की इतनी बढ़त बढ़ रही है उससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। जो रुझान आया उसमें 20 में से 14 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 6 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, मतलब जिन्हें इस चुनाव में जिनके चुनाव क्षेत्रों पर सबकी नजर है, राज्यवर्धन सिंह, तुलसी सिलावट, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, गोविंद सिंह राजपूत, हरदीप सिंह डंग, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल, ये सब आगे चल रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह और तो नारायण पटेल आगे चल रहे हैं, बिसाऊलाल सिंह आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए संतोष की बात केवल 4-5 सीटों पे आ रही है। विपिन वानखेड़े आगर में बढ़त बनाए हुए पहले राउंड का, तो अच्छी बढ़त है उनकी। जोरा में पवन उपाध्याय, पंकज उपाध्याय आगे चल रहे हैं, विपिन वानखेड़े आगे चल रहे हैं, फूल सिंह बरैया आगे चल रहे हैं, राजवीर सिंह डंग और रामसिया भारती, बड़ा मलहरा जो उमा भारती के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है, वहां पे रामसिया भारती आगे चल रही। लेकिन मैं एक ताजा रुझान आपको बताऊंगा। बड़ा मलहरा में पीछे हो गई रामसिया और वहां पे लोधी, प्रद्युम्न लोधी आगे हो गए हैं। 2 बड़े रुझान गुना जिले से आ रहे हैं। मुंगावली और अशोकनगर में दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। जसपाल जज्जी और ब्रजेंद्र सिंह यादव। और ताजा रुझान ये कि 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये 21 में से हमारे पास 21 रुझान हमारे पास है, उसमें से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। अरविंद जी, प्रतीक जी, जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है और जो पहले प्रारंभिक दौर के जो रुझान सामने है उसके बाद ये मालूम पड़ रहा है कि मुरैना में, मतलब ग्वालियर चंबल संभाग की हम बात करें, मुरैना को लेकर हमने पहले भी कई बात की है। मुरैना में 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मुरैना में 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मुरैना केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का गृह निर्वाचन क्षेत्र दिमनी वहीं पे है, उनका कार्य क्षेत्र वही रहा। तो मुरैना जिले में 4 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। तो मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग पे हमें सबसे ज्यादा नजर रखना होगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग के नतीजों को लेकर जो पूर्वानुमान था वो प्रारंभिक रुझान के दौर में लगभग सही निकल रहा है। बाकी सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाई हुई, जैसा हम देख रहे हैं कि आपने बताया 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। प्रतीक जी, और अब कांग्रेस जिन 3 सीटों पर आगे चल रही है उसमें मुरैना की एक सुमावली है, ताजा अपडेट्स, और आगर मालवा और हाटपिपलिया सीट से मनोज चौधरी पीछे है, राजवीर सिंह बघेल आगे हैं, और आगर मालवा से मनोज ऊंटवाल पीछे हैं, विपिन वानखेड़े आगे हैं, और सुमावली में एदल सिंह कसाना हैवीवेट कैंडिडेट माने जाते हैं, बाहुबली माने जाते हैं, वो पीछे चल रहे हैं। बमोरी में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आगे हो गए हैं, श्रम मंत्री हैं, आगे चल रहे हैं। वहां पर मुंगावली में ब्रजेंद्र सिंह यादव आगे चल रहे हैं। सांची के बारे में कहा जा रहा है, प्रभुराम चौधरी आगे चल रहे हैं, बिसाऊलाल सिंह आगे चल रहे हैं।
मुन्नालाल गोयल ग्वालियर पूर्व से आगे चल रहे हैं। राजवर्धन सिंह उद्योग मंत्री दत्तीगांव आगे चल रहे हैं, काफी कंफर्टेबल लीड उन्होंने बना ली है। ब्यावरा में नारायण सिंह पवार आगे चल रहे हैं, हरदीप सिंह डंग आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुरुआती अच्छा लक्षण। और तो और इमरती देवी जो बहुत ही टफ सीट में मानी जा रही थी, वो भी बहुत ही मामूली मार्जिन से आगे चल रही है। अरविंद जी, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन बिल्कुल प्रतीक जी, शुरुआत अगर अच्छी होती है तो हम कहते हैं कि वेल बिगन हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम तो पूरा हो ही जाता है। प्रतीक जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि शुरुआत अगर अच्छी हो तो आधा रास्ता वैसे ही पार मान लिया जाता है। और जिस तरह की बढ़त मिली, जैसे तुलसी सिलावट का मैंने बोला आपको कि करीब 2500 मतों की बढ़त वो पहले राउंड में ले चुके थे। 2000 अंबा से कांग्रेस आगे हो गई है। अंबा में कांग्रेस आगे, अंबा, दीमनी और मुरैना, इन तीनों को लेकर तो हमारा एग्जिट पोल में भी हमने जो बात कही थी कि अंबा, दीमनी और मुरैना ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती दिख रही थी, और लगभग उसी राह पे प्रारंभिक दौर के रुझान जा रहे पर। लेकिन जो मतलब आप देखिए कि चाहे वो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हो, हरदीप सिंह डंग हो, तुलसी सिलावट हो, इन्हें प्रारंभिक राउंड में, मतलब पहले राउंड में, एक राउंड में किसी उम्मीदवार को 2500 मतों की बढ़त मिलना, 1500 मतों की बढ़त मिलना, 1600 मतों की बढ़त मिलना एक मायने रखता है। वो उससे एक ट्रेंड मालूम पड़ जाता है कि किस और चुनावी नतीजे जा रहे हैं। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी प्रारंभिक रुझान है, अभी बहुत कुछ बाकी है, 1 या 2 राउंड की मतगणना के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। तो कमलेश जाटव पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनएल सिंह कंसाना पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी के, गिरिराज दंडोतिया पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आगर मालवा और हाट पिपलिया, मालवा की 2 सीटों पर इस वक्त जो है वो कांग्रेस बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। वहीं अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो 16 में से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है। रघुराज कंसाना मुरैना के आगे चल रहे हैं। गिरिराज दंडोतिया अब दिमनी से आगे हो गए, गिरिराज दंडोतिया दिमनी से आगे हो गए। प्रेमचंद गुड्डू पीछे हैं। लगातार इस तरह से उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अभी है बहुत कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये ट्रेंड्स स्टेबल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये ट्रेंड्स जो हैं वो एक स्थायी बढ़त में बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पल पल में खबर परिवर्तित होती जा रही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डिजाइनर न्यूज़ की पूरी टीम, जिसमें 56 संवाददाता मौजूद है, हर जिले में तैनात है, जो आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। पूरे 28 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में हमारे 56 संवाददाता, 56, और ये 56 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा शुभ है। और ये 56 का आंकड़ा डिजाइनर न्यूज़ चैनल का भी है, जो पूरे मध्य प्रदेश में आपको पल पल की खबर दे रहा है, अपडेट्स दे रहा है। हमारे साथ लगातार आज पूरे दिन भर एक्सपर्ट्स बैठेंगे, चुनावी विश्लेषक बैठेंगे, कांग्रेस और भाजपा के नेता बैठेंगे, जो चुनावी समीकरणों पर बहस करेंगे। अरविंद तिवारी जी, ये शुरुआती रुझान निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए निराशाजनक है, लेकिन क्या कांग्रेस जिस तरह का शोर मचा रही थी, जिस तरह का कांग्रेस का हल्ला था, जिस तरह से कांग्रेस और कमलनाथ आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे थे, वो आत्मविश्वास इनका शुरुआती रुझानों में तो नहीं दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि शुरुआती रुझानों में कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो दावा था, कमलनाथ कह रहे थे कि 20 से 22 सीटें कांग्रेस जीतेगी और किसी भी हालत में हम 18 सीटें तो लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं वो उससे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का जो दावा था वो कहीं सफल होता दिख रहा है। हालांकि मैं बार बार, आप भी इस बात को कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि ये 1 या 2 चक्र की मतगणना के बाद किसी आकलन पे नहीं जाया जा सकता, लेकिन प्रारंभिक रुझान काफी कुछ संकेत दे रहे हैं। लेकिन प्रतीक जी, आगर की अगर हम बात करें, आगर भारतीय जनसंघ के जमाने से जनसंघ, जनता पार्टी और परंपरागत सीट रही है। वहां पे पहले राउंड की काउंटिंग के बाद विपिन वानखेड़े का लगभग 1500 मतों से आगे होना मायने रखता है। इसी तरह से हाट पिपलिया में हम देखें तो हाट पिपलिया में पूरी ताकत लगा दी थी, और मनोज चौधरी जो है वो जातिगत समीकरणों को भी उन्होंने अपने पक्ष में करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनेक दिग्गज नेताओं को वहां थे, लेकिन वहां राजवीर शुरू से जिस तरह की बढ़त, पोस्टल बैलेट के बाद से जिस तरह की बढ़त लगातार वो लेके चला, तो वो बड़ा मतलब चौंकाने वाला माना जा रहा है मानधाता को लेकर। लेकिन बड़ा वो है कि मानधाता में सारे पूर्वानुमान जो है और सारे एग्जिट पोल में भी ये कहा गया था कि मानधाता सीट पर भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर है। लेकिन मानधाता सीट पर नारायण पटेल का आगे होना भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ में जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के अंतिम दौर में भरपाई करने की कोशिश की है। ये मानधाता में जो स्थिति चल रही है उससे ऐसा लगता है। हम आपको अब नेहरू स्टेडियम ले चलते हैं, जहां पर मतगणना हो रही है। वहां हमारे संवाददाता मौजूद है और मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद ले जाऊंगा, क्षमा करिए। वहां पर हम अपने संपर्क जोड़ने की कोशिश चल रही है कि मानधाता के बारे में कृष्ण मुरारी मोघे का रुझान कुछ और था। उन्होंने कहा था कि मानधाता सीट बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, क्लियर है।
हाँ, तो चूंकि बड़वा से लगा हुआ है, बड़वा से लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है बांधाता, और बड़वा चूंकि कृष्ण मुरारी मोघे खरगोन से सांसद रहे हैं और उन्हें खरगोन जिले की सीटों के बारे में, और खंडवा भी लगातार वो मूवमेंट में रहते। इस चुनाव में कृष्ण मुरारी मोघे बदनावर, मानधाता, नेपानगर लगातार संपर्क अलग अलग भूमिकाओं में रहते, तो उनका आकलन हो सकता है कि इस प्रारंभिक रुझान में सही जाता दिख रहा। प्रारंभिक रुझान के आधार पे तो हम यही कह सकते हैं। बिसाहूलाल सिंह सबसे, मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत चौंकाने वाली खबर, मुरैना से बीएसपी आगे। आपने पहले भी कहा था जब आप वहां चंबल दौरे पे कर रहे थे, राम प्रकाश राजौरिया आगे हो गए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवार मुरैना में पीछे हो गए। मैं मुरैना पर आपसे टिप्पणी चाहूंगा। मैंने आपसे कहा था जब मैं वहां से लौटा था ग्वालियर चंबल के दौरे से, तो मैंने आपसे कहा था कि मुरैना में त्रिकोणीय संघर्ष है और त्रिकोणीय संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे चल रही है, तो उसके बसपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला। तो जो प्रारंभिक रुझान आ रहा है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात सही साबित हो रही है। चलिए आपको ले चलते हैं नेहरू स्टेडियम। वहां पर हमारे संवाददाता सुमित मिश्रा के साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सुमित मिश्रा। आइए सुन लेते हैं सुमित मिश्रा क्या कह रहे हैं। देखिए, नेहरू स्टेडियम में मौजूद है हम लोग। यहाँ पर सुमित मिश्रा जी बीजेपी के लीडर हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि सांवेर सीट पर तुलसीराम सिलावट जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, वहाँ पर तकरीबन 5000 मतों से उन्होंने रुझानों में बढ़त बना ली है। सुमित मिश्रा जी, आप तो भविष्यवक्ता भी और आज बढ़िया पंडित का लिबास पहनकर भी आए। आपने ही तारीख की घोषणा की थी कि कमलनाथ सरकार किस दिन गिरेगी, उस दिन गिरी। अब क्या दावा करेंगे, क्या भविष्यवाणी करेंगे, कितने मतों से जीत सकते हैं तुलसीराम सिलावट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 22 सीटों से ज़्यादा जीतेगी और कोई बड़ी बात नहीं कि 28 के 28 भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। और सांवेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। लगभग 25,000 से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि अभी 2 राउंड के जो रुझान आए हैं उसमें हमारे कुछ बेल्ट ऐसे थे जहाँ से भाजपा परंपरागत रूप से कभी बढ़त लेती हुई नज़र नहीं आती थी। उन क्षेत्रों से भी इस बार हमने बढ़त ली है, तो इसलिए ये चुनाव मुझे ऐसा लग रहा है कि सांवेर की जनता ने, मतलब जो कांग्रेस का जहाँ पर थोड़ा बहुत होल्ड था ज़्यादा तुलसी सिलावट के कारण, वो तुलसी सिलावट के आने के कारण कांग्रेस के वोट बैंक में भी बीजेपी ने इस बार सेंध लगाई है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे तुलसी भैया का अपना एक प्रभाव था और ये लड़ाई साधु और शैतान की थी और जनता ने साधु को चुन लिया है। ये बात स्पष्ट हो गई है, क्योंकि ये सांवेर की जनता के इम्तिहान की घड़ी थी और ये साधु और शैतान की लड़ाई थी और उसमें आप साधु, लेकिन आप कभी स्पष्ट नहीं कर पाए साधु कौन शैतान में। हमने तो सांवेर की जनता से कहा था कि कौन साधु है और कौन शैतान है। अब जनता ने तय कर दिया, जो जीतेगा वो साधु है, जो हारेगा वो शैतान है। तो अब आप कितनी सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी को देते हैं? वैसे अभी तक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बढ़त तुलसी सिलावट ने बनाई है मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें शुरुआती रुझानों में, और यही वो सीट है जहां पर सबकी ज़्यादा नज़रें थी। हाथ में सुपारी लेकर संकल्प दिलवाया गया था, संगठन के एक एक प्यादे पर नज़र थी, बड़े नेता पूरी निगरानी में थे। ये कैसी स्थिति थी आप लोगों के लिए जनसंपर्क, प्रचार प्रसार, अपने कैंपेन को आगे बढ़ाने की? पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर चुनाव लड़ रही थी और हमारे चुनाव प्रभारी माननीय रमेश मेंदोला जी और पूरे संगठन की जो व्यू रचना थी, उस व्यू रचना का ये परिणाम है कि आज हम ऐतिहासिक मतों से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए चुनाव के प्रभारी रमेश मेंदोला जी को, हमारे ज़िले के अध्यक्ष राजेश सोनकर जी को, हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को जिन्होंने लगभग पिछले 3 महीने से दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना खून पसीना लगा दिया, मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं। ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये हमारे नेतृत्व की जीत है, हमारे शिवराज जी की जीत है, मोदी जी की जीत है, कैलाश जी की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो सुमित मिश्रा जी बता रहे हैं कि एक बड़ी जीत की तरफ यहाँ पर पार्टी अग्रसर है और फिलहाल जिस तरह के शुरुआती रुझान में यहाँ पर तुलसीराम सिलावट को बड़ी बढ़त मिली है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो फायदा है बीजेपी को परिणाम के तौर पर भी मिल सकता है। सुमित मिश्रा दावा कर रहे हैं 25,000 का। इससे पहले राजेश सोनकर भी आए थे, उन्होंने तकरीबन 25,000 से जीत का दावा किया था और फिलहाल जिस तरीके से तुलसी सिलावट की बढ़त बन रही है रुझानों में, कहीं ना कहीं ये आंकड़े तक भी पहुँच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल बैक टू स्टूडियो, एक बार फिर स्टूडियो चलते हैं जहाँ पर हमारे न्यूज़ एडिटर अरविंद तिवारी और उनके साथ एडिटर इन चीफ प्रतीक श्रीवास्तव बने हुए हैं। जो 28 सीटों की बाकी जो सभी उपचुनाव की सीटें हैं वहाँ पर क्या हाल है वो आपको बता रहे हैं। तो चलते हैं बैक टू स्टूडियो।